सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मेरी जो सोल फैमिली ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनका यूनियन नहीं हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि हम यूनियन करें कैसे अपने हाफ सोल से, कैसे मेरे ट्विन सोल मिले मुझे। हमेशा रहता है और ज्यादातर डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में जीती ही हैं कि हमारा यूनियन नहीं हो रहा है, मतलब उनको प्रॉब्लम ही लगती है ये। उनको लगता है कि मैं इस समस्या में हूँ, लेकिन ये समस्या नहीं होती है। इतना जान लीजिए, ये आपके और हमारे सोल ग्रोथ के लिए ही होता है और ये सेपरेशन जो करवाया जाता है वो डिवाइन की मर्जी से होता है और हमारे कर्मा पे डिपेंड होता है। हम जैसा कर्मा करके आए हैं वैसे ही इस जर्नी में हमारे साथ खेल खेला जाता है बस। तो हम उस जो सेपरेशन है उसको यूनियन में कैसे संभव करें, कैसे हम सेपरेशन को यूनियन में कन्वर्ट करें, तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि जब तक आप सेल्फ यूनियन नहीं करोगे तब तक आपका यूनियन जो है इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता। सेल्फ यूनियन का मतलब क्या है कि आप खुद में अपने आप को, खुद को एकदम संपूर्ण समझो। आप क्यों अपने आप को अधूरा समझते हो? आप क्यों सोच लेते हो कि मैं अकेली हूँ? आप क्यों सोच लेते हो कि जो मेरा हाफ सोल है उसके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ? क्यों आप सोचते हो कि वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी? सबसे बड़ी कमी तो यही है, सबसे बड़ी कमी यही है हमारे यूनियन ना होने के। सच में अगर आप इस जो कमी में जी रहे हो तो समझ लो यही हमारे यूनियन में और डिले कर देता है, तभी हमारा यूनियन नहीं होता है। तो आप पहले सेल्फ यूनियन करना सीखिए। ये सोचिए कि मैं जितने में हूँ संपूर्ण हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे ना अपने सोल की जरूरत है, ना किसी अपने की जरूरत है, ना किसी पराये की। मुझे सिर्फ जरूरत है सिर्फ अपनी खुशियों की। मुझे जरूरत है सेल्फ लव की। मुझे जरूरत है अपने भगवान की, बस। तब देखिए कैसे आपका यूनियन संभव होता है। और जब तक आप खुद से नहीं जुड़ोगे तब तक आपका बाहरी यूनियन होने वाला है ही नहीं। पहले खुद से जुड़ो, पहले खुद को पहचानो कि आप हो कौन, यहाँ इस धरती पर आए क्यों हो। जब तक ये सब नहीं फील करोगे, जब तक ये सब नहीं सोचोगे, तब तक आपका बाहरी यूनियन नहीं होने वाला है। जितना आप अपने ट्विन के बारे में सोचोगे उतना वो आपसे दूर भागेगा। ये लिख के रख लीजिए, क्योंकि इस जर्नी का ये जो हिस्सा होता है सेपरेशन वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोच लीजिए कि ये इसका एक अंग है, महत्वपूर्ण एक भाग है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इससे आप कभी बच नहीं पाओगे। तो अगर आप यूनियन चाहते हो तो अपनी आत्मा से जुड़ो, खुद से जुड़ो। फील करो कि हाँ मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और इस धरती पर क्यों आए हूँ, मेरा सोल पर्पज क्या है। जब तक आप अपने सोल से नहीं जुड़ोगे तब तक आपका बाहरी यूनियन असंभव है। और अपने आप की हीलिंग करो। हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग क्या है? हीलिंग की प्रक्रिया क्या है? तो अपने अंदर का फियर उसे खत्म करो, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी उसे खत्म करो। मानना पड़ता है हमेशा के लिए। अपने आपको एकदम फेयरलेस बनाओ। आप डरते हो, क्यों डरते हो? आप हर चीज से डरते हो। आप डरते हो कि मुझे अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी। आप डरते हो कि अगर वो मुझसे दूर चला गया तो मैं कैसे जीऊंगी, मैं समाज में कैसे रहूंगी। मतलब आप क्यों असुरक्षित महसूस करते हो? बोलिए। अगर आप इससे नहीं निकलोगे तो कभी नहीं मिल पाओगे। और अटैचमेंट वाली फीलिंग एकदम निकाल दो, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये हमें डिटैचमेंट की तरफ ही ले जाती है। और आप जितना उससे डिटैच रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना आप उससे अटैच रहोगे उतना ही आपके यूनियन में डिले होगा। क्यों हम अपने आप को असुरक्षित फील करते हैं? सोचिए, अगर इस दुनिया में हम अकेले आए हैं तो अकेले ही तो जीना है। ये थोड़ी ना है कि हम किसी को लेके चलें, किसी को बांध के चलें। और जो ये अटैचमेंट वाली फीलिंग है ये हमें बंधन में बांधती है, इसीलिए डिटैचमेंट की तरफ हमें जाना चाहिए। जब तक हम डिटैच नहीं होंगे उस चीज से तब तक हमारे पास कैसे आएगी? तो इसके लिए तो आपको ये कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना इम्पॉसिबल है, वरना आपका यूनियन इम्पॉसिबल ही है। और खुद को पूरा समझें। आप अपने आप को अधूरा क्यों समझते हो? आप क्यों सोचते हो कि मैं उसके बिना अधूरी हूँ? अगर वो नहीं मिला तो मैं कहीं की नहीं हूँ। जब आप पूरी बॉडी है आपके पास, आपकी सोल आपके पास है, आपके हाथ पैर सब सही सलामत है, तो अधूरे कहां से हो? सोल लेवल से। तो उससे अधूरापन भी खत्म कर दो। अगर आप सोचते हो कि मैं उस सोल वाली एनर्जी से भी अधूरी फील करती हूँ, वैसे तो पूरी हूँ लेकिन सोल लेवल में अधूरी हूँ, तो नहीं। क्योंकि आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों एनर्जी रहती है, सिर्फ उसको बैलेंस करना रहता है। उस एनर्जी को आप बैलेंस नहीं करते, उसके बाद कहते हो अधूरा अधूरा। आप एक ही एनर्जी को अगर एक्टिव करके चलोगे, दूसरी अगर एकदम डीएक्टिवेट है आपकी मस्कुलाइन वाली एनर्जी, तो हमेशा अधूरा फील करोगे। तो पहले उससे निकलो, तभी आपका यूनियन संभव है। आप अपने आप से प्यार करो।
आप जब तक सेल्फ लव नहीं सीखोगे, अनकंडीशनल लव नहीं सीखोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप खुद से प्यार करने के लिए इस धरती पर आते हो। हर एक इंसान अपने आप से प्यार करने के लिए आता है, लेकिन इंसान क्या करता है, अपने आप से प्यार करना भूल जाता है, बाकी दुनिया से प्यार करता है, और यही कमी जाके हमें हरा देती है। और इसीलिए फेमिनाइन होते हुए भी हम अबला बन जाते हैं, हम कमजोर बन जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें। एनर्जी का तो गेम होता है, लेकिन यही लड़कियां आदि शक्ति का अंश होके भी, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें जो फेमिनाइन होती है, डिवाइन फेमिनाइन, ये शक्ति का अंश बस मानती है मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, बस मानती हैं, लेकिन जानती नहीं है, समझती नहीं अपने आप को, और यही जाके वो अबला बन जाती हैं। इस एनर्जी के साथ भी वो अबला ही कही जाती है, वो कमजोर ही कही जाती है, वो अपाहिज ही कही जाती है। और लिख के रख लीजिए, जब तक आप सेल्फ लव नहीं सीखोगे तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। यूनियन का मतलब ही है खुद से प्यार करना, खुद से यूनियन करना, बस। आपको क्या लगता है, अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे, अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तो आपका यूनियन हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जो आपका अटैचमेंट है उसकी तरफ, वो दूरी बनाएगी, वो आपको दूरी ही फील कराएगी, आपको फील कराया जाएगा। जितना आप उससे लगाव रखोगे, आपको फील कराया जाएगा कि आप अधूरे हो, आप अकेले हो, बस यही कमी हो जाती है। क्योंकि ये जो लगाव होता है, अटैचमेंट ना, ये हमें बंधन में बांध देता है, और जो हमारा सेल्फ लव है, हमारा अनकंडीशनल लव है, वो हमें क्या करता है, स्वतंत्र कर देता है। तो हम क्यों बंधे हैं, हम क्यों इस बंधन में बंधे हैं? अगर लगाव रखोगे तो बंधन में बंधोगे। अगर आपका अनकंडीशनल लव होता उसके साथ ना, तो कभी आप उससे अटैच रहते ही ना। आप सोचते कि प्यार जो है स्वतंत्र कर देता है, उसको स्वतंत्र कर दो, जहां मर्जी वहां जाए, जो मर्जी वो करे, क्योंकि आप संपूर्ण हो। तो हमेशा याद रखना कि आपके प्यार में कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए आपका जो यूनियन है नहीं हो रहा है। और आपने कभी सोचा है, जब आपके ट्विन से आपकी लड़ाई हो जाती है या कोई बात हुई, तो आप क्या करते हो? ईगो में आके आप रिस्पॉन्स करते हो, आप ईगो में आके उसको जवाब देते हो, लेकिन ईगो में जवाब देना ही नहीं है। आपको उसके हर सवाल का जवाब क्या करना है? पेशेंस से देना है। आपको हर सवाल का जवाब अपनी सोल से देना है, आत्मा से। कहते नहीं कि आत्मा के लेवल तक जाओ। जब तक आप अपनी चेतना को नहीं जगाओगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे इस चीज को, और आप क्या करोगे, ईगो में आओगे। ये कैसे कर दिया, इसने मुझे छोड़ कैसे दिया, मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की। ईगो ही तो है, ये ईगो है, तो क्या होगा, तो हमारा यूनियन में डिले होगा, वो सेपरेशन हमेशा के लिए रहेगा, वो कभी नहीं मिलेगा तब। तो जब भी आप जवाब दो, एकदम ठंडे दिमाग से, एकदम कूल होके सोचो कि आपकी आत्मा बोल रही है, और आत्मा कभी गलत होती नहीं है, ये लिख के रख लीजिए। जब आप आत्मा से जवाब देते हो, तो आत्मा कभी उल्टा बोलती ही नहीं है। आत्मा हमेशा प्योर होती है, क्योंकि वो प्योर सोल होती है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या है? प्योर सोल है। प्योर सोल है तो प्योर उसका रिस्पॉन्स रहेगा। और आप रिस्पॉन्स क्या देते हो? ईगो को लेके देते हो। ईगो है दिमाग में अपना, भरे पड़े हो कि अहम अहम अहम, मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ। जो मैं वाला फीलिंग है ना, हमेशा के लिए निकालना पड़ता है। मैं वाली फीलिंग जब तक नहीं निकलेगी, तब तक यूनियन असंभव है। और ये जो रनर और चेजर का गेम है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। जब तक आप ये चेजर वाली फीलिंग से नहीं निकलोगे, तब तक वो रन करेगा, और ये गेम हमेशा चलता रहेगा। इंसान कहता नहीं कि मर भी जाता है, फिर अगले जन्म में जब इस जर्नी में आते हैं, फिर वही रनर चेजर वाला खेल खेलते हैं, फिर वही गेम शुरू हो जाता है, फिर वही हालत हो जाती है इस जर्नी में उस इंसान की, डिवाइन फेमिनाइन की और डिवाइन मस्कुलाइन की। तो हमेशा याद रखना कि इस रनर और चेजर वाले जो खेल से हमें निकलना पड़ेगा। तो यूनियन जो है, हमारे भागने से नहीं होगा, उसके पीछे हमें चेज करने से नहीं होगा, हमें अपनी एनर्जी बैलेंस करने से ही यूनियन होगा। जब तक आप एनर्जी बैलेंस नहीं करोगे, तब तक वो रन करेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, अब एनर्जी बैलेंस करने का मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले अपने सोल पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने सोल की ग्रोथ ही करनी है। जब तक वो ग्रोथ नहीं करोगे, तब तक वो रन करेगा। और एक बात लिख के रख लेना, बिना डिवाइन टाइमिंग पे, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, जब तक ऊपर से वो टाइम, वो समय नहीं आता जिस टाइम पे हमें मिलना लिखा है, तब तक तो नहीं मिल सकते। वो एक डिवाइन टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग पे ही हमारा यूनियन होता है। और तो और जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं यूनियन के लिए, जब डिवाइन को ये पता चल जाता है कि दोनों सोल ग्रोथ कर चुकी है, दोनों को अब मिला दिया जाएगा, अब ये क्या करेंगे, अपना सोल पर्पज करेंगे, तब तक हमारा यूनियन नहीं होता है। और जब आप अपने सोल की ग्रोथ नहीं करोगे, तो हमेशा वो डिले ही होगा। और वो डिवाइन टाइमिंग आएगा कब, जब आप अपने सोल की ग्रोथ करोगे तब। और अपना इनर वर्क भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इनर वर्क क्या है? मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ, ये सब इनर वर्क में ही आता है। जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, तो आपको इंट्यूशन भेजी जाएगी, तब उससे आप पकड़ने की कोशिश करोगे कि आखिर मेरे आगे का क्या है, मतलब आपको पूरा अपना फ्यूचर दिखाया जाएगा।
यूनियन कब होगा, वो सब बता देंगे। और आपको अंदर से जब इनर वर्क करोगे तो आपको अंदर से शांति मिलेगी, आप अपनी सोल के पीछे पागल नहीं रहोगे, शांति मिलने लगती है पूजा पाठ मेडिटेशन से। इसीलिए तो लोग पूजा पाठ नाम जप करते हैं। नाम जप करो, मेडिटेशन करो, तब आपको क्या होगा, शांति मिलेगी। तब आप अपनी सोल की तरफ कम और अपने भगवान की तरफ, अपने सोल की ग्रोथ की तरफ ज्यादा भागोगे। और इसमें यही करना ही रहता है। जब तक आप अपने सोल की ग्रोथ नहीं करोगे तब तक यूनियन इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है पूजा पाठ, भक्ति, नाम जप। और तो और आप यूनियन के पीछे मत भागो, आप अपनी सोल पर्पज के पीछे भागो। आप पहचानो कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा सोल पर्पज क्या है। हो सकता है आपका सोल पर्पज हो बेजुबानों की सेवा करना, हो सकता है आपका सोल पर्पज हो लड़कियों को अवेकन करना, हो सकता है आपका सोल पर्पज कुछ और ही लिखा हो। सोल पर्पज का मतलब क्या होता है आपको पता है? सोल पर्पज का मतलब ही होता है अनकंडीशनल लव सबसे, बेजुबानों से। हो सकता है आपका सोल पर्पज ऐसा हो कि समाज में मोटिवेट करने का। सोल पर्पज की तरफ ज्यादा भागना पड़ता है। जब आप अपनी सोल पर्पज की तरफ ध्यान देते हो तब डिवाइन आपको यूनियन करने में लग जाते हैं। तब डिवाइन को लगता है कि नहीं, अब इसकी सोल को मिला दो, क्योंकि ये जो सोल पर्पज कर रही है ये अकेले कर रही है और इसको बल चाहिए, इसको ताकत चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी जब अपने ट्विन से मिलते हैं तभी मिलती है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो वो सोल ग्रोथ, वो सोल पर्पज आपका और ऊपर चला जाता है। जिस सोल पर्पज के लिए आप काम करना शुरू करते हो ना, जब पहले आप सोल पर्पज करने लगते हो तो उसमें क्या होता है कि डिवाइन क्या करता है, आपका यूनियन करा देता है। डिवाइन समझ जाता है अब ये सोल के पीछे नहीं भाग रही है तो मैं अब इसका यूनियन करा देता हूँ, तो डिवाइन अपने आप यूनियन करा देते हैं। फिर क्या होता है, फिर आप जब अपना सोल पर्पज करते रहते हो और आपका ट्विन मिल जाता है, फिर आप दोनों मिलके वही काम करते हो। वही तो होता है सोल पर्पज। सोल पर्पज का मतलब क्या है कि अपनी ही सोल का ग्रोथ करना थोड़ी ना है। नहीं, आपका सोल पर्पज कुछ भी हो सकता है, समाज के लिए भी, समाज के लिए ही कुछ करना ही सोल पर्पज होता है। और कौन सा सोल पर्पज होता है? सोल पर्पज और कुछ नहीं है। इस भ्रम में गलती से मत रहना कि हमारा सोल पर्पज है कि बस हम अपने लिए ही काम करें। नहीं, हमें समाज के लिए काम करना पड़ता है, हमें बेजुबानों के लिए काम करना पड़ता है। बहुत होता है सोल पर्पज में, बहुत चीजें आती हैं। अपने आसपास के लोगों को हील करना, और जैसे मान लीजिए कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाना, ये सब सोल पर्पज में आता है। किसी भी वे में जो भटके हुए उनको सही राह दिखाना, ये भी सोल पर्पज है। तो जब तक आप अपने सोल पर्पज में नहीं लगेंगे तब तक आपका यूनियन नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से क्या करना है हमें। अगर हमें यूनियन चाहिए, अपने ट्विन से मिलना है, अगर हमें उसे पाना है तो हमें अपनी सोल की ग्रोथ में लग जाना है, हमें अपने सोल पर्पज में लग जाना है। सबसे पहले तो अपनी सोल की ग्रोथ करो और फिर समाज का भी ग्रोथ उसमें जुड़ा है। क्योंकि जो भूले भटके हैं, जो इस समाज में उनको नहीं पता है कि मटन चिकन खाना भी अच्छा है या बुरा है, जिनको नहीं पता है शराब पीना अच्छा है बुरा है, जिनको नहीं पता है कि मल्टीपल रिलेशन में फंसना भी एक बुराई ही है, इन सबको अवेकन करना है, इनको समझाना है। अब आप कहोगे कि मैंने ठेका थोड़ी ना रखा, लेना पड़ता है। डिवाइन ने हमें अगर इतना अवेकन किया है, इतना बोल्ड बनाया है, इतना हिम्मती बनाया है, डिवाइन फेमिनाइन को इतनी ऊर्जा दी है, तो उस ऊर्जा को अपने लिए थोड़ी ना जीना है लेके, तो उस ऊर्जा को हमें सर्व करना पड़ेगा। वही सेवा है, वही हमारा मेन पर्पज है। जब तक हम दूसरों के लिए नहीं काम करेंगे तब तक भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान सिखाते हैं जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो जब हम लोगों को देना सीखते हैं ना, तब हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं चीजें। कोई भी चीज हो, कहते हैं नहीं पहले दो तब मिलेगा, तो पहले आप देना सीखिए, कंडीशनल लव करना सीखिए। जब लोगों से आप करोगे तो आपकी सोल आपसे करेगी। होता है ये लिख के रख लीजिए। अगर आप दूसरों से प्यार नहीं करेंगे तो आपकी सोल आपसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो हाफ सोल है, क्योंकि आपका जो हाफ सोल है, आपका ट्विन है ना, वो आपको सिखाने आया है कि आप पहले दूसरों से प्यार करो, तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तभी यूनियन होगा। तो ये लिख के रख लीजिए कि हमें अपनी सोल की ग्रोथ करनी है, हमें पूरा फोकस भगवान पे करना है, मेडिटेशन ध्यान में करना है, तभी हमारा यूनियन होगा। अपने सोल की ग्रोथ करिए और अपना सोल पर्पज खोजने की कोशिश करिए कि मेरा सोल पर्पज क्या है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो अपना सोल पर्पज पहले पकड़ो। सोल पर्पज पकड़ लोगे तो आपका यूनियन संभव हो जाएगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।